नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एस के गुप्ता और आज हम चर्चा करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन शहरों में पाई जाने वाली एक बहुत बड़ी समस्या है और अब ये समस्या जो है शहरों से निकलकर गांवों की तरफ भी जा रही है। हम देखते हैं कि बहुत सारे मरीज़ उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है और वो इसको कंट्रोल करने में सक्षम नहीं होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। देखिए, जब हमारा ब्लड जो है हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है और जब वो रक्त धमनियों में बहता है तो हार्ट के द्वारा प्रेशर से जब ब्लड पंप किया जाता है तो हार्ट का प्रेशर जो है वो रक्त धमनियों तक पहुंचता है और इसको जब हम ब्लड प्रेशर मशीन के द्वारा नापते हैं तो इसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। नॉर्मली जो है ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। जब हम 120 और 80 की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो ब्लड प्रेशर की लिमिट है वो अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट होती है। जब अपर लिमिट को हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और लोअर लिमिट को हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर किसी भी व्यक्ति का 140 या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज़्यादा हो जाए तो हम उसको हाइपर टेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की संज्ञा देते हैं। ये ब्लड प्रेशर होता क्यों है? देखिए, जब मनुष्य की उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ एजिंग की कुछ चेंजेस होती हैं, जैसे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। इसी प्रकार से रक्त धमनियाँ जो हैं वो सख्त हो जाती हैं और वो हार्ट के द्वारा प्रवाहित किए गए ब्लड को अपने आप में समा नहीं पाती और उनके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। तो एज रिलेटेड हाइपरटेंशन हो गया। कुछ लोगों की रक्त धमनियाँ जो है फैमिलियल यानी कि उनको आनुवांशिक तौर पर इस प्रकार की होती हैं कि वो रक्त के प्रेशर को सहन नहीं कर पाती और उनके अंदर प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं फैमिलियल ब्लड प्रेशर। लेकिन कभी कभी बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तनावग्रस्त स्थिति में रहते हैं और जब मनुष्य के मस्तिष्क में तनाव चलता है तो हमारे शरीर से इस प्रकार के पदार्थ निकलते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। अगर क्रॉनिक स्ट्रेस का माहौल रहे तो ये ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहने लगता है। कुछ लोग इस प्रकार की डाइट खाते हैं जैसे कि फास्ट फूड है, नमकीन है, भुजिया है, समोसे हैं, जिनके अंदर तेल की और कोलेस्ट्रॉल की और फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये कोलेस्ट्रॉल और फैट रक्त धमनियों में जम जाता है और जो रक्त प्रवाह करने के लिए वेसल का ल्यूमन होता है वो छोटा होने लगता है, यानी कि ब्लड को एक पतले ल्यूमन से एक पतली नलकी से निकलना पड़ता है और उसकी वजह से भी ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कुछ लोग नमक का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर भी ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये देखा गया कि जो लोग बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनके अंदर भी ये ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ पाया जाता है। जो लोग शारीरिक रूप से ओबीज होते हैं यानी कि मोटे होते हैं उनके अंदर भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा पाया जाता है। अतः हम सबको प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने ब्लड प्रेशर को ठीक रखें। ब्लड प्रेशर को ठीक रखने से क्या फ़ायदे होंगे? क्योंकि ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो यह हार्ट के ऊपर बुरा असर डालता है। कभी कभी ये धमनियाँ जो हैं फट जाती हैं जिसको हेमरेज कहते हैं और मनुष्य की सडनली मौत हो जाती है। एक दुर्भाग्य की बात ये होती है कि जब प्रारंभ में ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो मनुष्य को इसका पता ही नहीं चलता और जब ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है सडनली तो ये नस फट जाती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं साइलेंट किलर। इस साइलेंट किलर से बचने के लिए सभी को चाहिए कि वो अपना ब्लड प्रेशर बार बार नापते रहें। ये है ब्लड प्रेशर नापने की मशीन जो कि आजकल सभी घरों में पाई जाती है। इसको नापने का बड़ा सरल तरीका है कि देखिए, आप जो है अपने घर में एक कुर्सी पर बैठ करके इसको हाथ के ऊपर लगा करके नापें। कभी कभी लोग इस करते हैं कि लोग जो है बहुत गर्मी में बहुत थके हुए घर से बाहर से आते हैं घर के अंदर और तभी की तभी ब्लड प्रेशर नापने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, ऐसी स्थिति में आपका ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा आएगा। आपको चाहिए कि आप 5 मिनट आराम से विश्राम करें और ब्लड प्रेशर की मशीन को अपने हार्ट के लेवल पर यानी कि यहाँ रखें। ऐसा ना हो कि ब्लड प्रेशर की मशीन नीचे रखी हुई है और आप ब्लड प्रेशर यहाँ मेजर कर रहे हैं। दोनों को एक लेवल पर रखिए। 5 मिनट तक ब्लड प्रेशर को नापने से पहले आप आराम से शांति से प्रतीक्षा कीजिए। और कभी कभी ये लोग ये भी करते हैं कि ब्लड प्रेशर को नापने के तुरंत बाद 2 मिनट के बाद दोबारा ब्लड प्रेशर नापते हैं और ये कहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर पहली बार ज़्यादा आया था, दूसरी बार और ज़्यादा आया था, रीडिंग बराबर नहीं आती है। इसकी वजह होती है कि हमारे सभी के शरीर में नॉर्मल तरीके से भी ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होता रहता है और आपको ये चाहिए कि एक एवरेज रीडिंग लेकर के अपना ब्लड प्रेशर को माने। ऐसा ना हो कि सबसे हाई रीडिंग को मान लें या सबसे लो रीडिंग को माने और अपना ब्लड प्रेशर प्रतिदिन लगभग एक ही समय पर रोज रिकॉर्ड करें। और ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करने के लिए सबसे बढ़िया उचित समय है सुबह के समय या शाम के समय। आमतौर पर शाम को थका होने की वजह से ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है और सुबह के समय ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम आता है।
अब हम चर्चा करते हैं कि ब्लड प्रेशर को हम किस प्रकार से नियमित कर सकते हैं और किस प्रकार से इसको बढ़ने से रोक सकते हैं। ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने आप को तनाव मुक्त स्थिति में रखें। अगर आप किसी भी क्रॉनिक तनाव से पीड़ित हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह लें, योगा करें, अच्छे अच्छे म्यूजिक का सुने। ऐसी चीज़ें जैसे सोशल मीडिया जो आपको तनावग्रस्त करती हैं उनसे दूर रहें। आप रात को समय से सो जाएं, अपने फ़ोन को रात को 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद बिल्कुल भी ना देखें और हर किसी बात का जवाब देने से बचें। अगर आपको तनाव बराबर बना रहता है तो आप जो है अपने डॉक्टर से मिल करके तनाव को दूर करने वाली दवाइयों को लेने में संकोच ना करें। दूसरी चीज़ है, आप नियमित रूप से व्यायाम करें। देखिए, जब व्यक्ति व्यायाम करता है तो हमारी रक्त धमनियाँ फैल जाती हैं क्योंकि रक्त का प्रवाह बढ़ता है और इस प्रकार से रक्त की धमनियों को फैलने की और सिकुड़ने की आदत बनी रहती है। उनके अंदर जो फैट जमा हो गया है वो वहाँ से फैट घुलने लगता है और रक्त धमनियों का जो ल्यूमन है, जो उनके रक्त के बहने का रास्ता है, वो चौड़ा होने लगता है। और ब्लड प्रेशर को कम करने में एक्सरसाइज बहुत कारगर है। आमतौर पर सभी लोग जानते हैं कि नमक कम कर देना चाहिए। देखिए, नमक कम कर देना बहुत ज़रूरी है और आपको कभी भी अपने नमक के अंदर, अपने भोजन के अंदर 1 चम्मच से ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए। 1 चम्मच के अंदर भी लगभग 2.5 ग्राम के करीब सॉल्ट होता है। 2.5 ग्राम का मतलब वो लगभग 2400 मिलीग्राम सॉल्ट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। आपको चाहिए कि आप नमक का प्रयोग कम करें। नमक का प्रयोग कम करने के लिए आपको चाहिए कि आप टमाटर अगर खा रहे हैं तो उसमें ऊपर से जो है नमक ना छिड़कें। आप सलाद खा रहे हैं तो उसमें ऊपर से नमक ना छिड़कें और अपने घर में बनने वाली सब्जी के अंदर नमक का प्रयोग कम करें। देखिए, बिल्कुल फीकी सब्जी खाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता है। कुछ इस प्रकार के नमक बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे कि लोना सॉल्ट है, जिनके अंदर नमक के अंदर सोडियम की जगह पोटेशियम होता है। उनको प्रयोग करने से भी आप अपने जीवन में नमक का प्रयोग कम कर सकते हैं। कभी कभी मनुष्य जो है नमक के पीछे इतना परेशान होने लगते हैं कि वो एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं। देखिए, नमक कम करने से आपका ब्लड प्रेशर लगभग 3 से 5 मिलीमीटर कम होता है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं तो एक्सरसाइज जो है आपके ब्लड प्रेशर को लगभग 10 से 20 मिलीमीटर तक कम कर सकती है, जो कि अपने आप में एक बहुत कारगर स्थिति है। अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर स्वतः बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। दूसरी जो खास चीज़ है कि लोग ये समझते हैं कि खाना खाने के बाद टहलना चाहिए। देखिए, खाना खाने के बाद टहलना नहीं चाहिए। खाना खाने के बाद आपको व्यायाम नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद आपको आराम करना चाहिए। आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए भोजन करने से पहले, सुबह के समय या शाम के समय, जैसे भी स्थिति हो, जैसे भी आपको समय मिलता हो। किस प्रकार का व्यायाम करना चाहिए? आपकी आयु के अनुसार आप व्यायाम का चयन कर सकते हैं। जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं वो घर में योगा कर सकते हैं, वो सिंपल वॉक कर सकते हैं। जो मिडिल एज के लोग हैं वो ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, थोड़ा दौड़ सकते हैं, किसी प्रकार के खेल खेल सकते हैं। जो यंग लोग हैं वो स्विमिंग कर सकते हैं और बैडमिंटन खेल सकते हैं और इस प्रकार के व्यायाम कर सकते हैं जो कि उनके ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि ब्लड प्रेशर के मरीजों को क्या भोजन परहेज करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन करना चाहिए जिससे कि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। एक बात आती है डैश डाइट, DASH। डैश डाइट क्या है? डैश का मतलब है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। डैश डाइट क्या होती है? कोई ऐसा चार्ट नहीं है कि जो कि हम आपको दे सकें और जिसको आप लेकर के अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकें। डैश डाइट का मतलब है कि आप कम नमक वाली और कम कोलेस्ट्रॉल, कम फैट वाली डाइट का प्रयोग करें, जैसे समोसा, कचौरी, नमकीन, पिज्ज़ा, बर्गर और इस प्रकार की चीज़ों का सेवन ना करें। अगर करते हैं तो कम से कम करें। अपने घर में पराठे की जगह रोटी का प्रयोग करें और अपने घर में तली हुई चीज़ों का प्रयोग कम करें। मट्ठी, भुजिया, ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर आपको फैट नज़र नहीं आता, लेकिन ये घी में तलकर या तेल में तलकर बनाई जाती हैं और ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। अब किन चीज़ों का प्रयोग करें? अपने घर में अंकुरित चना है, अंकुरित अनाज है, फ्रूट्स हैं, हरी सब्जियां हैं और लो कोलेस्ट्रॉल मिल्क है। यानी कि अगर आपके घर में भैंस का दूध आता है तो आप उसको उबालकर ठंडा करने के लिए रख दें और उसकी मलाई उतार दें। आप नियमित रूप से दही का प्रयोग करें। इस प्रकार की चीज़ों का सेवन करने से आपका ब्लड प्रेशर स्वतः 15 से 20 मिलीमीटर कम हो जाएगा। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि एक्सरसाइज करने से लगभग 10 से 20 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर कम होता है और अच्छी डाइट लेने से ब्लड प्रेशर लगभग 15 से 20 मिलीमीटर कम होता है। यानी कि कुल मिलाकर के 25 से 30 मिलीमीटर
जो है आप ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज कर रहे हैं, टेंशन फ्री रह रहे हैं और प्रॉपर डाइट का प्रयोग कर रहे हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, चाहे वो बीड़ी की फॉर्म में हो, चाहे वो सिगरेट की फॉर्म में हो, चाहे वो टबाको गुटखे की फॉर्म में हो, उन सबको चाहिए कि वो तंबाकू का प्रयोग बंद करें, क्योंकि तंबाकू के अंदर इस प्रकार के तत्व होते हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनको चाहिए कि वो शराब का सेवन बंद करें। अगर बंद नहीं कर सकते हैं तो उसको कम करें, और कम करने के साथ साथ वो शराब का सेवन सोडे के साथ ना करें, क्योंकि सोडे के अंदर बहुत ज़्यादा सोडियम होता है जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। उनको ये चाहिए कि शराब का सेवन केवल पानी के साथ करें और उसको भी नियमित मात्रा में करें और कभी कभी करें। हम आपको ये सलाह बिल्कुल नहीं दे रहे हैं कि आप शराब पिएं, हम ये चाहते हैं कि आप शराब का सेवन बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन अगर आपका काम नहीं चलता है तो आप कम से कम उसको पानी के साथ लेना शुरू करें। इससे आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी कुछ कम आ जाएगा। और इन सब चीज़ों के अलावा जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप जो है अपने जीवन में तनाव रहित रहें। तनाव मुक्त रहने के लिए जो प्रयत्न कर सकते हैं वो करें। सोशल मीडिया का प्रयोग कम से कम करें, अच्छा म्यूजिक सुनें, पॉजिटिव विचार रखें, रात को चैन की नींद सोएं। आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी पर रिएक्ट करें। आप मन शांत रखने के लिए योगा करें, पार्क में जाएं, अपने दोस्तों के साथ टहलें, अपने मित्रों के साथ घूमें फिरें, हिल स्टेशन पर जाएं, छुट्टियां मनाएं, अपने वर्क स्ट्रेस को कम करें, लोगों को माफ़ करें, और अगर कोई माफ़ नहीं करता है तो आप उसको माफ़ कर दें, और रात को चैन की नींद सोने का प्रयत्न करें। इससे आपका ब्लड प्रेशर स्वतः कम हो जाएगा। और अगर ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से मिलें और अपने डॉक्टर द्वारा दी गई सभी दवाइयों का सेवन नियमित रूप से करें। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें एक गोली लिख दीजिए। देखिए, एक गोली मांगना बहुत सरल है, लेकिन कभी कभी आपका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो एक गोली के द्वारा कंट्रोल में नहीं आता। अगर आपके चिकित्सक के द्वारा आपको 2 या 3 या 4 दवाइयाँ भी लिखी गई हैं तो आप उन सब का सेवन नियमित रूप से करें और उसके साथ साथ अपने ब्लड प्रेशर की रिकॉर्डिंग बार बार करवाते रहें। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप एक गोली खाकर कम कर रहे हैं या 2 गोली खाकर कम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा तो आपको हार्ट अटैक का खतरा, आपको आंखें खराब होने का खतरा, आपको फालिस पड़ने का खतरा, आपके गुर्दे खराब होने का खतरा स्वतः कम पड़ जाएगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल चल रहा है तो आपको हार्ट अटैक का खतरा, पैरालिसिस का खतरा, किडनी खराब होने का खतरा, ब्लाइंडनेस होने का खतरा स्वतः कम हो जाएगा और ये आप एक लंबा जीवन व्यतीत कर सकेंगे और स्वस्थ रह सकेंगे। हमारी कामना है कि आप हमारे बताए हुए सभी उपायों के द्वारा अपने ब्लड प्रेशर को ठीक रख पाएंगे और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। धन्यवाद।